हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन व्रज जन यमुना तीरावनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे, जय राधा माधव राधा माधव राधे, जय गौरनिताय जय गौरनिताय, गौरनिताय जय गौरनिताय, जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल, निताय गौर हरि बोल। श्री श्री राधा गोविंद देव की जय, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री गौर निताय की जय, श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज की इस चैतन्य भागवतम क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। तो पिछली क्लास में हमने श्रवण किया था कि गौरचंद्र जो है गौरांग महाप्रभु ने अपने विद्यार्थी जीवन के लीलाओं का पूर्वी बंगाल जो अभी बांग्लादेश, उसमें आनंद उठाया। वे भगवान ने, निमाई पंडित ने बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे स्टूडेंट को अपनी तरफ आकर्षित किया। इतने हजारों लोग थे, हजारों हजारों लोग थे कि ये कठिन था जानना कि कौन किसके साथ पढ़ रहा है। पूरे पूर्वी बंगाल से, जो भी बांग्लादेश है, पूर्वी बंगाल से पूरे लोग आते थे और निमाई पंडित के साथ में स्टडी करते थे। भगवान ने उन्हें इतनी कृपा पूर्वक पढ़ाया कि 2 महीने के अंदर वो सब विद्वान बन गए। और
कत सत सत जन पदवी लाभिया, घरे जाए आर कते ऐसे सुनिया। सैकड़ों सैकड़ों लोगों ने, विद्यार्थियों ने पदवियां प्राप्त की और घर आ गए। और ये सुन के कई न्यू स्टूडेंट्स ने भी उनको ज्वाइन किया। भगवान के उस समय हर शिक्षक जो है अपने विद्यार्थी को एक पदवी प्रदान करता है। ऐसे पदवियों के द्वारा स्टूडेंट को, जो विद्यार्थी को है, वो किसी पर्टिकुलर विशेष शास्त्र में उनको अधिकार मिलता था कि किसी विशेष शास्त्र के अध्ययन के लिए पढ़ा सकते हैं। जैसे कोई व्याकरण का, कोई न्याय का, कोई ज्योतिष का, ऐसा अधिकारी कहलाते थे पढ़ के। इस प्रकार से ये भगवान निमाई पंडित की पूर्वी बंगाल में जो लीलाएं हुई, इस जो अभी बांग्लादेश उसमें जो लीलाएं हुई उसका वर्णन। हे मते विद्या रसे वैकुंठेर पति, विद्या रसे बंगे देशे करी लेना स्थिति। इस प्रकार से वैकुंठ के भगवान ने अपने विद्यार्थी जीवन के लीलाओं को लाभ उठाया जब वो बांग्लादेश में रहे। आगे की जो लीला है वो है, बड़ी विरह की लीला है। निमाई पंडित की लक्ष्मी प्रिया से विरह की लीला। हे था नवदीपे लक्ष्मी प्रभुर विरहे, अंतरे दुखिता देवी का रहे नहीं कहे। इन मीनवाइल मतलब इस बीच में नवदीप में लक्ष्मी प्रिया बहुत दुखी थी। लक्ष्मी प्रिया बहुत दुखी थी भगवान से विरह में। ये बात उसने किसी को बताई नहीं थी। लक्ष्मी प्रिया ने बात किसी को बताई नहीं कि भगवान के विरह में कितना दुखी है, क्योंकि निमाई पंडित तो बांग्लादेश चले गए थे, लंबे समय के लिए चले गए थे पूर्वी बंगाल में। जो हमने पिछली लीलाएं सुनी कि किस तरह से प्रचार कर रहे थे। जब निमाई इस प्रकार के पूर्वी बंगाल के इस प्रकार से विद्यार्थी जीवन के लीलाओं में थे, तो लक्ष्मी प्रिया देवी जो है वो बहुत बहुत दुखी हुई भगवान से सेपरेशन के कारण। भगवान से विरह के कारण लक्ष्मी प्रिया इधर बहुत दुखी थी, उनकी पत्नी थी। हालांकि उन्होंने ये अपना गोपनीय लीला किसी को बताई नहीं कि वो कितना दुखी है निमाई पंडित से विरह में, क्योंकि निमाई पंडित उनके पति थे। निमाई पंडित तो बांग्लादेश में चले गए थे पूर्वी बंगाल में प्रचार करने के लिए। वो उन्होंने देखा कि उनके जो डेली क्रियाकलाप थे भगवान की माता की सेवा करने के अलावा, उन्होंने एक दाना भी नहीं लेती थी विष्णु प्रसाद का, अपनी बॉडी को मेंटेन करने के लिए। वो हमेशा अकेली बैठी रहती थी, एकांत स्थान में बैठी रहती थी और केवल आंसू बहाती रहती थी। हृदय में उनकी प्रसन्नता नहीं थी।
अंत में भगवान से जब विरह बहुत ज्यादा हुआ और अति चिंता के कारण उन्होंने निश्चय किया कि वो इस शरीर त्याग देंगे और गोलोक धाम आध्यात्मिक जगत में जाके वहां पर भगवान की सेवा करेंगे। उन्होंने अपनी जो एक प्रतिबिंब शरीर था वो गंगा के किनारे रख दिया और वो लोगों की आंखों से अप्रकट हो गई महालक्ष्मी के रूप में। उन्होंने समाधि प्राप्त की अपने पति के चरणों में ध्यान करते हुए। वे वास्तव में महालक्ष्मी थी। इस प्रकार गौर नारायण गौरांग महाप्रभु के विरह में उन्होंने अपना ये शरीर यहीं पर रखकर अपने आध्यात्मिक शरीर से वो आध्यात्मिक जगत में चली गई जहाँ गौर सुंदर रहते हैं। निरावधि करे देवी आयरा सेवन प्रभु गिया चेना ही ते नाही का भोजन। वह हमेशा माता सची माता की सेवा में इंगेज रही। सभी सती माता की सेवा में लगी रही बिना कुछ खाए हुए। जब से निमाई पंडित गए हैं कुछ खाती पीती नहीं थी। निमाई पंडित के विरह में सर्वदा उनको याद करती रहती थी। इस तरह उन्होंने अपने प्रतिबिंब रूप को यहीं छोड़कर वो सदा सदा के लिए अपने महालक्ष्मी रूप में चली गई आध्यात्मिक जगत। नामे से अन्य मात्रा परिग्रह करे ईश्वर विच्छेदे बरे दुखित अंतर। खाली नाम मात्र के लिए कुछ राइस खा लेती थी नाम मात्र के लिए क्योंकि वो निमाई पंडित से विरह में बहुत दुखी थी। एक ऐश्वर्य सर्वरात्रि करे न क्रंदन चित्ते शास्त्र लक्ष्मी न पाए न कौन क्षण। उन्होंने अकेले अकेले कई रात्रियां बिता दी। लगातार रो रो के कई रात्रियां बिता दी। उनके हृदय को कोई एक क्षण के लिए भी राहत नहीं मिली निमाई पंडित के विरह में। ईश्वरे विच्छेदे लक्ष्मी न पारे सहिते इच्छा करी लेने प्रभुर समीपे जाइते। अंततः लक्ष्मी प्रिया भगवान से विरह को सहन नहीं कर सकी। उन्होंने आध्यात्मिक जगत में जाके वहां पे मिलने के लिए अपनी इच्छा पूरी की। निज प्रकृति रे देहे तो ही पृथ्वी ते चलेली ना प्रभु पासे अति अक्षिते। लक्ष्मी प्रिया ने अपना एक प्रतिबिंब शरीर गंगा के किनारे छोड़ दिया और अदृश्य रूप में भगवान के पास चली गई गौर सुंदर के पास चली गई। क्योंकि भगवान इसमें तात्पर्य में आता है कि निमाई पंडित तो प्रीचिंग वर्क में चले गए पूरे बंगाल में। उनके पीछे लक्ष्मी प्रिया विरह महसूस कर रही थी अकेली। विरह का जो सांप है जो विरह रूपी सांप है उनको काट रहा था और इसके कारण उस विरह रूपी सांप के कारण उनकी मृत्यु हो गई और आध्यात्मिक जगत में चली गई। वास्तव में तो लक्ष्मी प्रिया भगवान गौर नारायण की गौर सुंदर की शक्ति है आंतरिक शक्ति है। यही पहले यही माता लक्ष्मी प्रिया पहले पूर्व लीलाओं में राम लीला में जानकी बन के आई थी। कृष्ण लीला में रुक्मणी बन के आई थी। नारायण लीला में लक्ष्मी बन के आई थी। अभी वही लक्ष्मी प्रिया चैतन्य महाप्रभु की पत्नी के रूप में। जीव
गोस्वामी लिखते हैं कृष्ण संदर्भ में, भगवान की दो शक्तियां हैं। पहली शक्ति जो भगवान की अंतरंगा शक्ति है, वे वैष्णवों को भगवान के समान ही प्रिय है। दूसरी शक्ति है, इसको स्वरूप शक्ति भी बोलते हैं, जो अंतरंगा शक्ति है। दूसरी शक्ति है भगवान की माया शक्ति। इसको वैष्णव लोग नेग्लेक्ट करते हैं, उपेक्षा करते हैं। ये जो इस भौतिक जगत में जो हमें भौतिक जगत दिखाई देता, व्यक्त होता है, भगवान की बहिरंगा शक्ति, माया शक्ति है। जो लक्ष्मी है, लक्ष्मी का मतलब होता है भगवान की अंतरंगा शक्ति। तो जो द्वारका में और मथुरा वृंदावन में जो शक्ति है, स्वरूप शक्ति है भगवान की, इसको कई बार श्री महिषी बोलते हैं। आगे बोला गया है, भगवान श्रीमद् भागवतम में श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के 60वें अध्याय के 9वें श्लोक में बोला गया है, भगवान ने रुक्मणी को स्वीकार किया क्योंकि वही उनकी संगिनी बनने योग्य है। लक्ष्मी जो लक्ष्मी है, जो बैकुंठ की देवी है, वही रुक्मणी में विलीन होके महालक्ष्मी रूप रुक्मणी बन जाती है और इस तरह से भगवान की सेवा करती है। तो शक्ति और शक्तिमान एक ही है। विष्णु पुराण में भी कहा गया है, जो भगवान की स्वरूप शक्ति और शक्तिमान, भगवान और उनकी शक्ति एक दूसरे से अभिन्न है। उनका रिलेशनशिप ये है कि एक विषय है, एक आश्रय है। भगवान विषय है और रुक्मणी आश्रय है। भगवान की शक्ति को कभी भी भगवान से अलग नहीं किया जा सकता है। कई बार जब भगवान देवता के रूप में आते हैं, तो उनकी शक्ति देवी के रूप में आती है। जब भगवान मनुष्य जैसे रूप में आते हैं, तो उनकी शक्ति मनुष्य जैसा रूप धारण कर लेती है। तो भगवान की शक्ति भी वैसा ही रूप धारण करती है जैसा रूप भगवान धारण करते हैं। विष्णु संहिता में क्या गया, शक्ति शक्ति मातो चापी ना भेदे कश्चित ईष्यते। शक्ति और शक्तिमान में कोई अंतर नहीं है। आगे बोला गया है,
भगवान और उनकी शक्ति जो है, उनका मांस का, हड्डी का और मज्जा का ये शरीर नहीं होता है। उनका आध्यात्मिक रूप होता है। उनका वही स्वरूप है जिस स्वरूप में वो उच्च लोकों में निवास करते हैं। आगे बोला गया है, भगवान के बारे में बोला गया है, भगवान जब अपना भगवान और भगवान की शक्ति जैसा दोनों एक ही तरीके से अपना पृथ्वी की लीलाएं खत्म करते हैं। युधिष्ठिर भीमसेन को बोलते हैं श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद के 14वें अध्याय के 8वें श्लोक में, यदा मनो अंगम अक्रीडम भगवान उत्सित। क्या समय आ गया है भगवान का इस पार्थिव लीलाओं को खत्म करने का? अंगम, अंगम मतलब होता है पृथ्वी, और अक्रीड़ा मतलब होता है इस पृथ्वी पे जो भगवान लीलाएं करते हैं, वो वाली लीलाएं। आगे बोला गया है, भगवान किस तरह से भौतिक शरीर स्वीकार करते हैं फिर उसको त्यागते हैं। जैसे भगवान मत्स्य अवतार धारण करते हैं फिर त्यागते हैं। जैसे एक एक्टर होता है, जो अभिनेता होता है, अपने ओरिजिनल रूप में रहता है, लेकिन अपना ड्रेस बस बदल के दूसरा रूप स्वीकार कर लेता है। सिमिलरली भगवान जो है उस रूप को त्याग देते हैं जो इस भौतिक संसार को दिखाई देता है, और अपने आध्यात्मिक स्वरूप में चले जाते हैं। भगवान अपने मूल स्वरूप में आध्यात्मिक शरीर में जाते हैं, सशरीर उसी शरीर से जाते हैं। आगे कहा गया है इसमें, भगवान किस रूप में जाते हैं इसके बारे में बताया गया है। इसके पश्चात जब भगवान श्रीमद् भागवतम में जो आता है, भगवान जब अप्रकट हुए द्वापर युग में भी, तो बहुत सारे देवता और ब्रह्मा जी भी भगवान को जाते हुए नहीं देख सके, क्योंकि उन्होंने अपना कैसे जा रहे हैं इस पृथ्वी को छोड़ के वो नहीं बताया। कुछ लोग देख पाए उनको, और बहुत आश्चर्यजनक चीज थी। जैसे कई लोग, एक सामान्य व्यक्ति देख नहीं पाता है कि बिजली बिजली जब चमकती तो किस रास्ते से चली गई बिजली नहीं समझ में आता, उसी तरीके से भगवान कैसे अप्रकट हो जाते हैं ये साधारण व्यक्ति को समझ में नहीं आ सकता। प्रभुपाद पद्म लक्ष्मी धरिया हृदय,
ध्याने गंगा तीरे देवी करीला विजय। इस प्रकार से लक्ष्मी प्रिया ने भगवान के चरण कमलों को अपने हृदय में धारण किया और गहरी समाधि में गंगा के किनारे चली गई और वहां पे अपने इस बाहरी रूप को यहीं छोड़ के गंगा किनारे छोड़ के स्वयं भगवत धाम चली गई। एखाने सचिर दुख ना पारी कहिते काष्ठा द्रव्य ऐरा से क्रंदन सुनिते से सकल दुख रस ना पारी वर्णिते अतएव किछु कही लेन सूत्र मते साधुगण सुनी बड़ हैला दुखिता सबे आसी कार्य करी लेना यथोचित। मैं माता सची माता के दुख का वर्णन नहीं कर सकता। उनके दुखपूर्ण शब्दों को सुन के लकड़ी भी पिघल जाती। मैं उनके इस कष्टपूर्ण लीला का वर्णन नहीं कर सकता। मैंने बहुत संक्षिप्त में बताया इसे। सारे भक्त जो थे लक्ष्मी प्रिया के अप्रकट्य लक्ष्मी प्रिया के इस भौतिक जगत से जाने से बहुत दुखी हुए। सची माता के दुख का तो वर्णन नहीं आता, लेकिन फिर भी सबने मिलकर अंतिम संस्कार किया उनका। सची माता अपनी बहू के इस अचानक अप्रकट होने से बहुत दुखी हुई। सारे पड़ोसियों ने मिलकर लक्ष्मी प्रिया का अप्राकट्य दिवस अंतिम संस्कार किया और अप्राकट्य दिवस मनाया। ईश्वरे थाकिया कत दिन बंगे देसे असिते हैला इच्छा निज ग्रह वासी। इधर बांग्लादेश में कुछ समय, पूर्व बंगाल में कुछ समय रहने के बाद निमाई पंडित ने वापिस अपने घर नवद्वीप आने की इच्छा की। तबे ग्रहे प्रभु आसी बेना है ना सुनी जाना जे न शक्ति सबे दिला धन रानी। जब पूर्व बंगाल के सारे लोगों ने सुना कि निमाई पंडित वापस जा रहे हैं नवद्वीप में, तो उन्होंने बहुत सारे धन और गिफ्ट दिया। भगवान जितना उनका सामर्थ्य था उससे दिया। सुवर्ण रजत जल पात्र दिव्यासन स्वरंग कदम बहु प्रकार वसन। उत्तम पदार्थ जत चिला जार घरे सभी संतोषे आनी दिले न प्रभु। उन्होंने भगवान को अनेक प्रकार से सोना, चांदी, बर्तन, आसन, अलग अलग कलर के ब्लैंकेट, कंबल, बहुत प्रकार के वस्त्र दिए। जो भी उनके घर में आइटम थे सब अच्छा अच्छा सुंदर सुंदर आइटम दिए। प्रभु सवार प्रति कृपा दृष्टि करी परिग्रह करी लेना गौरांग श्री हरि। भगवान गौरांग ने कृपापूर्ण दृष्टि से सबकी तरफ देखा और उनके गिफ्ट को, उपहारों को स्वीकार किया। संतोषे सवार स्थाने हैया विद्या निज ग्रह चली लेना श्री गौरांगरा। उनसे इसके बाद उनसे आज्ञा लेके गौरांग महाप्रभु अपने घर नवद्वीप वापस बांग्लादेश से, पूर्वी बंगाल से अपने घर वापस लौटने लगे। अनेक पादुया सब प्रभुर सहित चली लेना प्रभु स्थाने तथा पड़ित।
भगवान के साथ में कई विद्यार्थी भी उनके साथ में आए जो भगवान के साथ और भी आगे आगे बढ़ना चाहते थे। है नहीं समय एक सुकृति ब्राह्मण अति सत सारग्राही नाम मिश्र तपन। कि जब भगवान उधर से आ रहे थे तो उन्हें एक तपन मिश्र नामक ब्राह्मण मिला जो बहुत धार्मिक था, विद्वान था। ये तपन मिश्र ब्राह्मण उनको मिला रास्ते में। साध्य साधन तत्व निरूपित नारे हेन जन नाही तथा जिज्ञासा बेजारे। वो अपने जीवन के लक्ष्य के बारे में बहुत दुविधा में था, संशय में था, कंफ्यूज था और उसको जीवन के लक्ष्य को कैसे प्राप्त किया जाए। और उसे कोई ऐसा व्यक्ति मिला नहीं जो उसे इस भ्रम को दूर करे, इसके संशय को दूर करे कि भगवान को जीवन का लक्ष्य क्या है और उसको कैसे प्राप्त किया जा सकता है। तो इसमें भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर अपनी कमेंट्री में बताते हैं कि वह विधि जिसके द्वारा कोई अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है उस विधि को बोलते हैं साधना। साधना और शास्त्र लोग इस साधना को बोलते हैं अभिधेय। भगवान से हमारा क्या संबंध है, इसके अभाव के कारण जो अभक्त लोग होते हैं वो नई नई विधि निकालते हैं। कोई तपस्या करते हैं, कोई अर्चना पूजा करते हैं, कोई कर्म कर्म कांड करते हैं, कोई संकल्प लेते हैं, कोई वेदों का अध्ययन करते हैं, कोई अलग अलग प्रकार के प्राणायाम के अलग अलग विधि करते हैं, कोई अपने पितरों को तर्पण करते हैं, कोई ध्यान करते हैं। जो मूर्ख लोग होते हैं ये जो गधे टाइप लोग होते हैं वो ये चीजें विधि स्वीकार करते हैं। ये जो सारे विधियां हैं ये जीव को वास्तव में धोखा देने की विधियां। केवल वैष्णव ही जीवन के लक्ष्य को जानते हैं और उसको प्राप्त करते हैं। जो लोग विष्णु की आराधना की विधि को नहीं जानते वो मिसगाइड हो जाते हैं। निज इष्ट मंत्र सदा जपे रात्रि दिने सोयास्ति नाही का चित्ते साधन अंगे दिने। वो तपन मिश्रा जो दिन रात कृष्ण का मंत्र जाप करते थे लेकिन साथ में वो भक्ति के दूसरे विधियों को नहीं जानते थे, वो शांति प्राप्त नहीं कर पा रहे थे। क्योंकि भक्ति में 64 अंग, साधना के 64 अंग बताए और उसमें से 5 अंग जो बहुत महत्वपूर्ण है। भगवान के नाम का कीर्तन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है। कोई भी भक्ति का जो साधन है वो तब तक नहीं हो सकता जब तक भगवान के नाम का जप नहीं किया जाए। और इस प्रकार से साधना करते हुए जब तक भगवान के प्रति प्रेम नहीं हो जाता, जो कि एकमात्र साध्य है, तो साधना को पूर्ण या
पूर्ण नहीं माना जा सकता। भाविते चिनिते दिन रात्रि से सुस्वप्न देखिला द्विज निज भाग्य वश। इस प्रकार से जब वो तपन मिश्र ब्राह्मण बहुत चिंतित थे, डिस्टर्ब थे, एक रात्रि को उस ब्राह्मण ने एक शुभ स्वप्न देखा। सन्मुखे आशिये की एक देव मूर्तिमान ब्राह्मण रे कहे गुप्त चरित आख्यान। एक देवता, एक सुंदर से देव स्वरूप व्यक्ति दिखाई दिया उनको स्वप्न में, उस तपन मिश्र ब्राह्मण को। और उस तपन मिश्र ब्राह्मण को कुछ दिव्य गोपनीय विषय बताने लगे। सुनो सुनो ओहे द्विज परम सुधीर, चिंता न करियार मन कर स्थिर। वो जो देवता है, देवता जैसा व्यक्ति है, वो उनको बोलता है, सुनो सुनो ओ द्विज परम, ओ द्विज ओ ब्राह्मण सुनो, तुम अपने माइंड को, मन को स्थिर करो और किसी भी बात की चिंता मत करो। निमाई पंडित पासे कर है गमन, तेनो कही बहन तोमा साथे साधन। निमाई पंडित के पास जाओ और वो तुम्हें जीवन के लक्ष्य के बारे में बताएगा और किस कैसे प्राप्त किया जाए। तुम जाओ निमाई पंडित के पास, वो सारी चीजें तुम्हें बताएगा। मनुष्य नाहिन तेनो नर नारायण, नर रूप लीला तार जगत कारण। वो एक सामान्य व्यक्ति नहीं है, वो नर नारायण, स्वयं नर नारायण है। और वो इस जगत में मनुष्य के रूप में बहुत सारी लीलाएं कर रहे हैं, इस जगत में उद्धार करने के लिए। तुम उनसे मिलो। वेद गोप्य ए सकल ना कहीं बेकार, कहिले पाई बे दुख जन्म जन्मांतर। ये जो चीजें हैं किसी को भी बताओ मत, ये चीजें मत बताओ कि निमाई पंडित मनुष्य रूप में स्वयं भगवान है। ये वेदों में भी नहीं लिखा है। अगर तुम ऐसा सबको बता दोगे तो तुम्हें जन्म जन्मांतर कष्ट पाओगे। अंतर्धान हैला देव ब्राह्मण जागीला, सुस्वप्न देखिया विप्र कांडिते लागिला। थोड़ी देर बाद ये बोल के वो देवता स्वरूप व्यक्ति चला गया, अप्रकट हो गया स्वप्न से। वो तपन मिश्र ब्राह्मण जागे जल्दी से। ऐसा स्वप्न देख के वो उठ के फिर जोर जोर से रोने लगे। अहो भाग्य मानी पुनः चेतन पाइया, सही क्षण चले ना प्रभु देय याय। कि अपनी समाधि से निकल के तपन मिश्र ब्राह्मण जो है, वो सोचने कि कितना बड़ा सौभाग्य है। और वो तुरंत जो है छोड़ दिए उस जगह को, चैतन्य महाप्रभु को ढूंढने के लिए चले गए। रसिया छन जथा श्री गौर सुंदर, शिष्यगण सहित परम मनोहर। आशिया पड़िला विप्र प्रभु रे चरणे, जोधा सीते तंदा तेला सबर सदन। इस प्रकार जो गौर सुंदर है, वो पद्मावती के किनारे अपने विद्यार्थियों के पास बैठे हुए थे। उसी समय तपन मिश्र जाने के लिए तैयार थे, नवदीप जाने के लिए तैयार थे। उसी समय तपन मिश्र आया, उनके चरणों पर गिर पड़ा, वो ब्राह्मण जिसने स्वप्न देखा था। और उसने सबके सामने निमाई पंडित को प्रणाम किया, हाथ जोड़ के। विप्र बोले, अमी अति दीनहीन जन, कृपा दृष्टि करे मोर संसार मोचन। वो ब्राह्मण ने कहा, मैं सबसे पतित हूँ, है निमाई पंडित, कृपया मेरे पर दृष्टि डालिए और मुझे इस भौतिक जगह से उद्धार कीजिए।
साध्य साधन तत्व किछुई न जानी, कृपा करी अमा प्रति कही बापरी। मैं मुझे जीवन का लक्ष्य पता नहीं, मैं जीवन के लक्ष्य से अज्ञान हूँ, और किस तरीके से इसे प्राप्त किया जाए मुझे ये भी पता नहीं है। इसलिए कृपया मुझे इस ये सब विधि बताइए। विषय आदि सुख मोर चित्त नहीं भाए, किसे जुदाई बेपरा पान कहाँ दाए माए। मैं इस भौतिक जगत में किसी प्रकार का आनंद नहीं प्राप्त कर रहा हूँ, मुझे कोई आनंद नहीं मिल रहा है इस भौतिक जगत में। हे कृपा, हे कृपा दृष्टि डालने वाले भगवान, कृपा मुझे बताइए मैं किस तरीके से राहत पा सकता हूँ इस भौतिक जगत से। प्रभु बोले विप्र तोमार भाग्य की कथा, कृष्ण भजी बेर चाह सही से सर्वथा। भगवान ने उत्तर दिया, ये ब्राह्मण, तुम्हारे अच्छे भाग्य के बारे में, सौभाग्य के बारे में क्या बोला जा सकता है। तुम्हारी केवल कृष्ण को प्राप्त करने की इच्छा है, यही अपने आप में पर्याप्त है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर इसके तात्पर्य में बोलते हैं कि पूर्व जन्मों के ढेरों ढेर पुण्य कर्म करने से किसी के अंदर कृष्ण की सेवा करने की इच्छा जागृत होती है। जीव का यही, जीवन का यही लक्ष्य सारे प्रकार से यही कृष्ण जो है सबको सारी प्रकार की इच्छाएं पूरी करते हैं। ईश्वरे भजन अति दुर्गम अपार, जुग धर्म स्थापित अच्छे करी प्रचार। लेकिन भगवान की भक्ति करना, भगवान की भक्ति को प्राप्त करना बहुत दुर्लभ है। इस कलयुग में भगवान स्वयं धर्म पालन करने का सिद्धांत बताते हैं। बद्ध जीव को हमेशा इन चीजों से कंफ्यूजन होता है, भगवान कौन है, भगवान के सर्वेंट कौन है। इस भौतिक जगत में आके जीव पागल हो जाता है। प्रॉफिट चाहिए उसको, लाभ चाहिए उसको, पूजा चाहिए उसको, प्रतिष्ठा चाहिए उसको, दूसरों से डिफरेंट चाहिए। और जो इसके विपरीत मूड के होते हैं, जो नॉन डिप्लीशियस होते हैं, वो नम्र होते हैं और अपने हृदय में भगवान को सरेंडर कर लेते हैं और इस तरीके से पूर्ण महिमा प्राप्त करते हैं। इस प्रकार से, इस प्रकार की पवित्र आत्मा ही केवल भगवान की भक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। वे न तो अपनी इंद्रिय तृप्ति में कोई रुचि दिखाते हैं, न ही कोई पूजा को स्वीकार करते हैं। जिन व्यक्तियों को भक्ति में रुचि नहीं लगता, उसका मतलब वो, उनके पाप बहुत ज्यादा है और हमेशा इंद्रिय तृप्ति की तरफ उनको आकर्षित करते रहते हैं और दूसरों से पूजा कराने की। ऐसे व्यक्तियों को, ऐसे बद्ध जीवों को, गिरे पतित बद्ध जीवों को अपने एक्सेसिव, अति ज्यादा अनर्थ और पापों से मुक्ति दिलाने के लिए भगवान और उनके भक्त जो है भगवान के टॉपिक को बार बार सुनाते हैं और इससे युग धर्म को स्थापित करते हैं। चार प्रकार के युग बताए गए हैं, कृत या सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग और कलयुग। प्रारंभ में जब सरलता का कोई अभाव नहीं था, जीवों में सरलता का अभाव नहीं था, तो उनके लिए संभवतः अपने हृदय में भगवान का ध्यान करें, इसलिए उसको कृता युग बोलते थे। इसके पश्चात भगवान के लिए यज्ञ करना शुरू हुआ, विष्णु के लिए।
यज्ञेश्वर के लिए यज्ञ करना शुरू हुआ और युग धर्म, यज्ञ करना युग धर्म बन गया। पहले में ध्यान करना था, युग धर्म दूसरा था। इस युग में धर्म के 3/4 सिद्धांतों का पालन होता था त्रेता युग में। सतयुग में 100% युग धर्म का पालन होता था। त्रेता युग में 75%, 3/4 होता था। जब युग धर्म आधे हो गए तो द्वापर युग आ गया। उसके बाद केवल 1/4 युग धर्म रह गया, कलयुग आया। कलयुग में ये जो 1/4 युग धर्म है, कलयुग में जो 1/4 युग धर्म है वो भी चला गया। इसलिए कलयुग में प्रगति का और कोई मार्ग नहीं है, केवल भगवान के नाम का कीर्तन है। जहां पर भी भगवान के नाम का विस्तार और उनके विषयों का विस्तार नहीं हो पा रहा है, वहां पे मंदिर पूजा तो होगा लेकिन प्रीचिंग नहीं होगा, प्रचार नहीं होगा। श्री कृष्ण चैतन्य चैतन्य महाप्रभु के रूप में नाम संकीर्तन की श्रेष्ठता को बताया सबको। ध्यान की विधि, यज्ञ की विधि, टेम्पल वर्शिप, अर्चना की विधि, ये सब के बजाय नाम संकीर्तन की विधि श्रेष्ठ है कलयुग में। चारि युगे चारि धर्म, राखी क्षिति तले, स्वधर्म स्थापिया प्रभु निज स्थाने चले। भगवान इस प्रकार से भगवान इस प्रकार से 4 धार्मिक सिद्धांत स्थापित किए 4 युगों में और उसके बाद अपने धाम चले गए। परित्रणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान इस जगत में साधुओं का भगवान इस जगत में साधुओं का उद्धार करने के लिए आते हैं, दुष्टों का विनाश करने के लिए आते हैं, धर्म की स्थापना करने के लिए आते हैं। वसुदेव के द्वारा भेजे गए महर्षि गर्ग गर्गाचार्य जो हैं, जो फैमिली प्रेस्ट हैं यदुओं के, वो भी नंद महाराज ये आए थे ब्रज में वसुदेव के कहने पर। उन्होंने गोपनीय रूप से भगवान का नाम दिया था बलराम और कृष्ण का, और उनको उनको उनका यज्ञोपवीत संस्कार भी किया था। उन्होंने दोनों नामों का अर्थ भी बताया था, बलराम का अर्थ बताया था, कृष्ण का अर्थ बताया था। वही कृष्ण भी चैतन्य महाप्रभु बन के आए। कलियुगे धर्म है नाम संकीर्तन, चारि युगे चारि धर्म जीवे रे कारण। कलयुग का युग धर्म है नाम संकीर्तन। जो
चार धर्म के जो चार सिद्धांत थे 4 युगों के लिए, वो सब 4 धर्म कौन कौन से? कृतयते ध्यायतो विष्णु, त्रेतायम यजतो मख, द्वापरे परिचर्यायाम, कलयो तदधरि कीर्तना। सतयुग में जो भगवान का ध्यान करके, विष्णु का ध्यान करके जो रिजल्ट प्राप्त किया जाता था, त्रेता युग में यज्ञ कर करके, द्वापर युग में भगवान के चरण कमलों को प्राप्त करके, और कलयुग में हरे कृष्ण महामंत्र का जप आते हुए। कलियुगे नाम यज्ञ सार, आरा कोना धर्म कैले नहीं है पार। इसलिए कलयुग में सारे धार्मिक सिद्धांतों का सार ये है, हरि नाम संकीर्तन। कलयुग में इसके अलावा और कोई धार्मिक सिद्धांत का पालन करने से कोई सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकता। रात्रि दिने नाम लय, कहते सुते, ताहर महिमा वेदे नाही पारे दीते। जो व्यक्ति दिनों रात सोते और जागते, खाते और सोते भगवान का नाम लेता है, उस व्यक्ति की महिमा को वेद भी नहीं गा सकते, वेद भी उसकी महिमा का गुणगान नहीं कर सकते। आगे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर लिखते हैं, इस जगत में जो भगवान को प्रसन्न करना चाहते हैं, उन्हें अपना सारा कार्य करते हैं साथ साथ में पूरे 24 घंटे हरिनाम जप करना चाहिए। सामान्य व्यक्ति इस महिमा को नहीं समझ सकते, क्योंकि महिमा वेदों में नहीं है। वेदों में भी भगवान के नाम की महिमा का पूरा वर्णन नहीं। क्यों? क्योंकि इसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर लिखते हैं, क्योंकि वेद भी वेदों ने भी सोचा कि भगवान के नाम की महिमा गाने का महत्व तो वेदों से बाहर है, इसलिए वो उसकी महिमा नहीं गाते। वेद बोलते जो भगवान की नाम लेता है उसकी महिमा हम नहीं गा सकते। वेद उसी की महिमा गा रहे हैं जो बाकी दूसरी चीजों की महिमा गा रहे हैं, लेकिन भगवान के नाम, क्योंकि इसमें लिखा है, भक्ति शास्त्र बताते हैं कि वो उनके ज्यूरिडिक्शन के बाहर है, उनके क्षेत्र के बाहर है। जो लोग भगवान का नाम 24 घंटे लेते रहते हैं, वो वेदों के वर्णन से बाहर है उनकी महिमा। वेद तो उनके लिए भगवान की महिमा गाते हैं जो सामान्य मूर्ख लोग हैं, जिससे वो समझ जाए। लेकिन जिसने ऑलरेडी सुमेध है, जो इतने बुद्धिमान है कि 24 घंटे भगवान का नाम लेता है, वेद की स्कोप से बाहर है। वेद भी उसकी महिमा गा नहीं सकते, इसलिए वेदों में भी इतनी महिमा का वर्णन नहीं किया गया। सामान्यतः वेदों का उद्देश्य होता है जीव को नियमों का पालन करते हुए ईमानदारी से अपने कर्मों का फल लेता रहे, वेदों का ये होता है। लेकिन जो लोग भगवान के नाम की महिमा हमेशा गाते रहते हैं, उनके टॉपिक करते रहते हैं, उनके लिए वेद वेद में नहीं लिखा है कि क्या करना चाहिए, उन्हें क्या नहीं करना चाहिए। भगवान का नाम तो पूरा स्पिरिचुअल है, वे कोई पदवी नहीं है या ध्वनि नहीं है जो इंद्रिय तृप्ति के लिए हो। इसलिए जिन लोगों ने वेद भगवान के नाम की महिमा का ली है, वो अवश्य ही मुक्त जीव है। सुन मिश्र कलियुगे नाही तप यज्ञ, यही जने भजे कृष्ण तारा महाभाग्य। इसलिए मेरे प्रिय मित्र मिश्र, तपन मिश्रा को बोल रहे हैं चैतन्य महाप्रभु, सुनो, कोई भी इस तपस्या और
त्याग नहीं है, नाम के बराबर। जो कृष्ण का पूजा करता है वो सबसे बड़ा भाग्यशाली। अतएव ग्रह तुम्हें कृष्ण भज किया, कुटी नाति परिहरि एकांत है। इसलिए अपने घर जाओ, तपन मिश्रा से बोलते हैं चैतन्य महाप्रभु को, अपने घर जाओ और कृष्ण की भक्ति करो पूरे ध्यान के साथ में, सारी डुप्लीसिटी को त्याग। और तपन मिश्र कृष्ण की सेवा करो, ग्रस्त बन रह के भी सेवा कर सकते हैं। चीटिंग प्रोपेंसिटी को बोलते हैं कुटी नाती। साध्य साधन तत्व ये किछु सकल, हरि नाम संकीर्तन मिलिबे सकल। भगवान के नाम का जप करके तुम सब कुछ प्राप्त कर सकते हो, जीवन के लक्ष्य को भी और उसको लक्ष्य प्राप्त करने की विधि को भी प्राप्त कर सकते हो। कृष्ण प्रेम ही साध्य है और कृष्ण चैंटिंग साधन है। हरे नाम हरे नाम केवलम, कलेव नास्तेव 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 गतिरन्य था। इस कलयुग के इस क्वारल वाले युग में, कलह वाले युग में, और छल के युग में हरि का नाम ही केवल एकमात्र सहारा है। कोई और तरीका नहीं है, कोई और तरीका नहीं, कोई और तरीका नहीं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यही महामंत्र है कलयुग के लिए। यही श्लोक का नाम बोली लय महामंत्र, 16 नाम, 32 अक्षर, यही मंत्र, इसी को मन महामंत्र बोला जाता है। इसमें 16 ना बार भगवान का नाम है और 32 अक्षर। 16 बार भगवान का नाम है और 32 अक्षर। महामंत्र है। पंचरात्रि ने बताया कि महामंत्र जोर से कीर्तन करना चाहिए। जोर से कीर्तन करता है तो उसमें उसके अंदर में भगवान के प्रति प्रेम जन्म हो जन्म लेता है और थोड़े समय में व्यक्ति एक्सपर्ट हो जाता है। जोर से नहीं करने पे इसमें अपराध होता है और इस तरीके से जीव जो है मुक्त नहीं हो पाता। आगे तपन मिश्र को बोलते हैं महाप्रभु, साधिते साधिते जबे प्रेमांकुरे हबे, साधि साधन तत्व जानी वे से तबे। अगर तुम जब कंटिन्यूसली इस महामंत्र का जप करते रहोगे, भगवान के नाम का बीज तुम्हारे अंकुरित होगा, तब तुम जीवन के लक्ष्य को समझ पाओगे। ये जब चैतन्य महाप्रभु से ये सारे शब्द सुन के जो तपन मिश्र था, जो बेस्ट ब्राह्मण था, भगवान को प्रणाम किया बार बार और इस तरीके से मिश्रा कहे आज्ञा है आमी संगे आसी, प्रभु कहे तुम ही शीघ्र जाओ वाराणसी। तपन मिश्रा ने भगवान से आज्ञा मांगी, भगवान ने उनको बोला तुम चले जाओ, तुरंत वाराणसी चले जाओ, काशी चले जाओ। भगवान को कोई कार्य था इसलिए बोला काशी चले जाओ।
तपन मिश्रा भगवान के साथ चैतन्य महाप्रभु के साथ मायापुर जाना चाहते थे, लेकिन भगवान ने उनको बोला तुम वाराणसी जाओ। जहाँ पे भगवान के प्रति बहुत सारी गलत धारणाएं हैं, बहुत सारे मायावादी, तुम जाके वहां पे प्रचार करो। भगवान वहां पे बाद में जाएंगे और उन सबका उद्धार करेंगे। इस प्रकार से भगवान जो है तपन मिश्रा को काशी भेजते हैं और बाद में स्वयं भी काशी जाएंगे। और इस तरीके से भगवान ने तपन मिश्रा को अपने नाम की लीला बताई, महिमा बताई। तो निमाई पंडित की इस लीला को आज यहीं पे हम विराम देते हैं। इसके बाद आगे की लीला कल की क्लास में करेंगे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्री श्री गौर नेताए की जय। श्री प्रभुपाद